नमस्कार मित्रों। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूरे वर्ष की एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता, केवल निर्जला एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी की महिमा, इसका पौराणिक महत्व और इस व्रत की तैयारी कैसे करनी चाहिए। निर्जला एकादशी क्या है? ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला का अर्थ है बिना जल ग्रहण किए व्रत रखना। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और श्रद्धालु सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तक अन्न और जल का त्याग करते हैं। यह व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है, इसलिए इसका पुण्य भी असाधारण बताया गया है। भीमसेन और निर्जला एकादशी की कथा। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पांडवों में भीमसेन अत्यंत बलशाली थे, लेकिन उन्हें भूख बहुत लगती थी। माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत रखते थे, परंतु भीमसेन के लिए उपवास करना कठिन था। एक दिन उन्होंने महर्षि वेदव्यास से पूछा, गुरुदेव, मैं सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकता, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए? तब महर्षि वेदव्यास ने कहा, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन निर्जल रहकर व्रत करो। यह व्रत सभी 24 एकादशियों के समान फल देने वाला है। भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया और तभी से इसे भीम एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाने लगा। निर्जला एकादशी की महिमा। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस व्रत से सभी एकादशियों का पुण्य मिलता है, पूर्वजों को शांति प्राप्त होती है, जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, मृत्यु के बाद विष्णुलोक की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। हालांकि शास्त्र यह भी कहते हैं कि व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल पुण्य कमाना नहीं, बल्कि मन, वाणी और इंद्रियों को संयमित करना है। निर्जला एकादशी की तैयारी कैसे करें, आइए इसके विषय में जानते हैं। एकादशी से एक दिन पहले अर्थात दसवीं तिथि को सात्विक भोजन करें। अधिक मसालेदार, तला भुना या भारी भोजन न लें। रात्रि में जल्दी सो जाएं ताकि अगले दिन शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिल सके। मानसिक संकल्प लें, व्रत केवल शरीर का नहीं, मन का भी होता है। एकादशी की पूर्व संध्या पर भगवान विष्णु के समक्ष संकल्प लें कि आप श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत का पालन करेंगे। पूजा सामग्री तैयार रखें। भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो, तुलसी दल, पीले फूल, धूप और दीप, पंचामृत, फल और प्रसाद, इन सभी वस्तुओं को पहले से व्यवस्थित कर लें। यदि कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी, गर्भावस्था, वृद्धावस्था या चिकित्सकीय कारणों से निर्जला व्रत नहीं कर सकता, तो उसे अपनी क्षमता के अनुसार इस व्रत को करना चाहिए। धर्म का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आत्मसंयम का आभास करना है। अब आइए जानते हैं व्रत के दिन क्या करना है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करें, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें और क्रोध, झूठ, चुगली तथा नकारात्मक विचारों से दूर रहें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। निर्जला एकादशी पर दान का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है। इस दिन जल से भरा घड़ा, छाता, वस्त्र, पंखा, फल या अन्न का दान करना शुभ माना जाता है। गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को पानी पिलाना भी अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। द्वादशी तिथि में प्रातः स्नान और पूजा के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें। इसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करके व्रत का पारण करें। पारण सात्विक भोजन से करना चाहिए और भोजन ग्रहण करने से पहले भगवान को भोग अवश्य लगाएं।
मित्रों, निर्जला एकादशी केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, यह आत्म संयम, भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति समर्पण का पर्व है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध मन से इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खुलते हैं और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। तो इस निर्जला एकादशी पर हम सभी भगवान विष्णु का स्मरण करें, सदाचार का पालन करें और अपने जीवन को धर्ममय बनाने का संकल्प लें। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद मित्रों। ओम।